बाबा बंदा सिंह बहादुर जी 17वीं शताब्दी के एक ऐसे महान सिख योद्धा थे जिन्होंने 1710 ईस्वी को सरहंद के नवाब वजीर खान को चप्पड़चिड़ी के मैदान में बुरी तरह से हराकर न सिर्फ छोटे साहिबजादों की शहीदी का बदला लिया बल्कि पहले सिख राज्य की स्थापना करके 200 साल से चली आ रही मुगल सल्तनत का सफाया भी कर दिया। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी से अमृत छककर और उनका आशीर्वाद देकर बंदा सिंह जी ने भारत के इतिहास में ऐसी करामात करके दिखाई जिसे कभी मुगल शासकों ने सोचा भी नहीं था। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि मैदान जंग में बंदा सिंह जी बहुत दिलेर और निर्भय दिखाई देते थे। जंगी योजना बनाने में आप जी बहुत माहिर थे। वो दुश्मनों पर तुरंत हमला करने में यकीन रखते थे ताकि दुश्मन को संभलने का मौका ही ना मिले। बहुत से इतिहासकार लिखते हैं कि बंदा सिंह जी की शक्ल और चेहरा बहुत हद तक श्री गुरु गोबिंद सिंह जी से मिलता जुलता था। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि दुश्मन उनका नाम सुनकर ही मैदान से भाग जाते थे। वह दौर ऐसा था जब अत्याचारी मुगल शासकों ने लोगों का जीना मुश्किल किया हुआ था। ये वही जालिम थे जिन्होंने गुरु तेग बहादुर जी को बड़ी क्रूरता के साथ शहीद किया था और गुरु गोबिंद सिंह जी के चारों मासूम साहिबजादों को शहीद कर दिया था। ये कहना उचित होगा कि भारत में खासतौर से पंजाब में हर तरफ दहशत का माहौल बन चुका था। उस समय के हालातों को देखते हुए श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना अंतिम समय आता देख बंदा सिंह जी को अपने 5 तीर, नगाड़ा, निशान साहिब और अपने 5 प्यारे सिख देकर पंजाब रवाना कर दिया। पंजाब पहुंचकर बंदा सिंह सोनीपत पहुंचे, जहां उन्होंने पंजाब के खास सिखों के नाम हुक्मनामे भेजे कि आओ हम सब मिलकर मुगल शासकों और जालिमों के खिलाफ जंग लड़े और उनके किए जुल्मों की सजा उन्हें दे सके। लोगों के मन में सरहंद के नवाब वजीर खान के लिए भी बहुत गुस्सा था क्योंकि उसने गुरुओं के छोटे साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवाया था। बंदा सिंह जी के भेजे हुए हुक्मनामों का ऐसा असर हुआ उन लोगों पर कि कुछ ही समय में 30-40 हजार योद्धे इकट्ठे हो गए। कहते हैं बंदा सिंह जी ने सबसे पहले सोनीपत में अचानक हमला कर दिया। वहां से शानदार जीत हासिल करके फिर उन्होंने कैथल में हमला किया। मुगलों के सरकारी खजाने अपने कब्जे में ले लिए। इन हमलों में बंदा सिंह जी ने बहुत ज़्यादा संख्या में मुगलों का सफाया किया। उनसे धन और हथियार छीनकर अपने सिखों में बांट दिए। साथ ही मुगल अधिकारियों के स्थान पर हिंदुओं को उनकी पदवी दे दी, जिसके कारण बंदा सिंह का सभी सिखों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और वे अपने जनरल की हर आज्ञा पूरी निष्ठा से माना करते थे। इस प्रकार उनकी आर्थिक और सैन्य शक्ति बहुत मजबूत हो गई। सोनीपत और कैथल के बाद बंदा सिंह जी ने समाना को अपना अगला निशाना बनाया। समाना शहर को जल्लादों का शहर भी कहा जाता था क्योंकि 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर जी को कत्ल करने वाला जल्लाद सैयद जलालुद्दीन और दिसंबर 1705 ईस्वी में गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों के शीश धड़ से जुदा करने वाले सैयद शाशल बेग और बाशल बेग इसी शहर में रहा करते थे। लोगों के मन में इन जल्लादों के विरुद्ध बहुत ज्यादा गुस्सा और नफरत थी। समाना शहर सुरक्षा के हिसाब से एक मजबूत शहर था। बंदा सिंह जी ने अपनी फौजों के साथ बड़ी ही सूझबूझ से हमला करके वहां के करीब 10,000 दुश्मनों का सफाया किया। समाना की जीत एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस सफलता से बंदा सिंह जी को ढेर सारा धन और हथियार प्राप्त हुए। इस जीत ने मुगल अधिकारियों के दिलों पर ऐसा डर पैदा कर दिया कि वे बंदा सिंह के नाम से ही थर-थर कांपने लगे। बंदा सिंह जी का अगला निशाना सरहंद था। सरहंद का जिक्र आते ही सिख इतिहास की वह दुखदायी घटना याद आ जाती है जब यहाँ के नवाब वजीर खान ने 1705 ईस्वी को श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी को दीवार में चिनवा कर शहीद किया था।
बंदा सिंह जी ने सरहद पर हमला करने से पहले उस शहर के साथ लगने वाले इलाकों को इतना कमजोर कर दिया था कि वहां के अधिकारी सरहद के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के समय वजीर खां की मदद करने के लायक ही न रहे। बेशक वजीर खां के मुकाबले बंदा सिंह जी के पास सैन्य साधनों की कमी तो थी, पर बंदा सिंह जी के सिख धर्म युद्ध के चौव में ऐसे रंगे हुए थे कि उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी महसूस नहीं हुई। इतिहासकारों ने वजीर खान की सेना का अनुमान 60,000 के बीच लगाया है, जबकि बंदा सिंह जी की सेना 30,000 के करीब थी। वे अपनी हर लड़ाई एक सुनिश्चित योजना अनुसार लड़ा करते थे, जिसमें हारने की संभावना बहुत कम होती थी। 1710 ईस्वी में बंदा सिंह जी और वजीर खान की सेना का आमना सामना हुआ, जिसमें वजीर खान अपनी पूरी सेना सहित मारा गया। 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की मौत के बाद फर्रुख सियर हिंदुस्तान का नया राजा बना। राजगद्दी पर बैठते ही सबसे पहले उसने बंदा सिंह जी को खत्म करने के लिए सख्त नीतियों का ऐलान किया। अब्दुल सम्मद खां को लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया और उसे बंदा सिंह जी को किसी भी तरह खत्म करने के आदेश दे दिए। फर्रुख सियर और अब्दुल खां की नीतियों और सख्त सैनिक कार्रवाइयों के कारण बंदा सिंह को उनके सिखों समेत गुरदास नंगल की गढ़ी में घेर लिया गया। कहा जाता है कि मुगलों की इतनी विशाल सेना होने के बावजूद 8 महीने तक वे बंदा सिंह जी का बाल भी बांका न कर सके। बंदा सिंह जी के पास पहुंचने वाली हर खाद्य सामग्री को मुगलों ने रोक दिया, जिसके कारण अंदर बैठी सिख सेना भूख प्यास से मरने लगी। समय के साथ साथ हालात इतने खराब हो गए कि सिखों को गढ़ी में मौजूद जानवरों को मारकर और पेड़ों के पत्ते खाकर अपना गुजारा करना पड़ा। आखिर में जब हालात बद से बदतर हो गए तो सिख सेना भूख और बीमारियों का शिकार हो गई। तब 7 दिसंबर 1715 ईस्वी को मुगलों ने गढ़ी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और सैनिकों समेत बंदा सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए सिखों की गिनती लगभग 740 थी। बंदा सिंह जी और उनके सिखों को फिर 29 फरवरी 1716 ईस्वी को दिल्ली ले जाया गया। हर दिन 100 सिखों को कत्ल करके शहीद किया जाता था, पर हैरानी की बात यह थी कि कोई भी सिख अपनी जान बचाने के लिए धर्म परिवर्तन करने को बिल्कुल तैयार नहीं था। बंदा सिंह जी को उनके 19 खास सिखों, बंदा सिंह जी की पत्नी और 4 साल के पुत्र के साथ कुतुब मीनार के पास ख्वाजा बख्तियार काकी की दरगाह पर ले जाया गया था। बंदा सिंह जी और उनके साथियों को बहुत यातनाएं दी गई। उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया, लेकिन बंदा सिंह जी ने उनकी एक भी बात ना मानी। 9 जून 1716 ईस्वी को बंदा सिंह जी, उनके बेटे अजय सिंह, पत्नी और बाकी 19 सिखों को क्रूर यातनाएं देकर शहीद कर दिया गया। कहा जाता है कि बंदा सिंह जी को शहीद करने से पहले उनके 4 साल के पुत्र साहिबजादे अजय सिंह जी को उनकी आंखों के सामने शहीद कर दिया गया। पुत्र का तड़फता दिल बंदा सिंह जी के मुंह में डाला गया। इतिहास में दर्ज है, जिस तरीके से बंदा सिंह जी को शहीद किया गया था, उस तरह की मिसाल दुनिया में और किसी इतिहास में नहीं मिलती। कहा जाता है कि पहले बंदा सिंह जी की दोनों आंखें निकाली गई, फिर दायां पैर काटा गया और फिर हाथों को काटा गया। करते करते पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर भी गुरु के सिख के मुख पर कोई शिकवा न था। जिस गुरु ने अपने प्यारे सिख पर इतना विश्वास किया, फिर सेवक ने भी अंतिम सांसों तक हर वचन की पालना करते हुए अपने साथ अपना परिवार भी कुर्बान कर दिया। हमें अपने महान योद्धाओं की कुर्बानी हमेशा याद रखनी चाहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।